आबाद ने आज तक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हमेशा हिस्सा लिया है। जहां बिल्डर इस टाइम रेड जोन में चल रहे हैं, वहां भी रेड जोन में चल रही है। प्राइस इंक्रीज कर गई है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जो लो कास्ट हाउसिंग या जो कम प्राइस के हैं वो प्रोजेक्ट बन सकेंगे। गवर्नमेंट से कि आज ये पोजीशन है कि जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके फ्रांस से ऑडिट कराए जाएं। रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई हुई है जिसको हम आरडी कहते हैं। तामीराती सनत, उसमें जो मसाइल हैं वो यूँ समझ लें कि जो मुल्क के उमूमी मसाइल हैं उनसे भी बढ़कर हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना ये बहुत मुनासिब नहीं है। अगर हम स्टील को ही रोक देते तो पीछे 70 दीगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाती। आर्टिफिशियल कार्टिलाइजेशन को तोड़ के जो 3,45,000 रुपए तक ले गए थे, हमने 271 रुपए में लिया। ये हमारी आबाद की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे सारे मेंबर्स की अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ आबाद हाउस में और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो बहरान आया है, बिल्डर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, इसी तरह आवाम के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। जहाँ बिल्डर इस टाइम रेड जोन में चल रहे हैं, आवाम भी रेड जोन में चल रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आवाम इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, बिल्डर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी हवाले से जो है आज बिल्डर्स ने यानी आबाद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपने सारे मामलात को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, सॉल्यूशंस बताने के लिए और यहाँ पर आवाम की राय लेने के लिए। तो देखते हैं जनाब के क्या सॉल्यूशंस निकलते हैं, आगे उनके फर्दर प्लान्स क्या हैं। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शेखानी, तो इनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? गुड माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से वैसे तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है, बट मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के थ्रू भी बताएं कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या देखते हैं, फर्दर क्या प्लान्स हैं और अभी क्या सूरत हाल। देखिए, अभी जो प्राइस इंक्रीज कर गई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डबल प्राइस हो गई है। और उस वक्त मैं नहीं समझता कि जो लो कास्ट हाउसिंग या जो कम प्राइस के हैं वो प्रोजेक्ट बन सकेंगे। तो उसको हमें कहीं ना कहीं कवर करने की ज़रूरत है। और उस प्राइस को, कहीं स्टील की प्राइस इतनी बढ़ गई है, सीमेंट प्राइस डबल हो गई है, बाकी मटेरियल हो गया है, और ड्यू टू द डॉलर भी है, डॉलर हमारा बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंपोर्ट आइटम जितने उसकी प्राइस बढ़ गई, एलसीज नहीं खुल रही, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आबाद चाह रहा है, आबाद कोशिश कर रहा है कि वो सारे प्रोजेक्ट जो लो कास्ट हाउसिंग है वो भी बन जाए। और और आवाम इन्वेस्ट कर रही है? डेफिनेटली आवाम की इन्वेस्टमेंट्स तो हैं ना, जो हुई हुई हैं। अभी नई इन्वेस्टमेंट्स इतनी नहीं हो रही, लेकिन जो पैसे जिन्होंने दिए हुए हैं और उन चीज़ों को एंड तो करना है, तो कहीं ना कहीं उनको इस प्राइस पे आ जाए ताकि वो प्रोजेक्ट बन सके। तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ाएंगे या फिर उसी टाइम ड्यूरेशन? नहीं, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगी और प्राइस को भी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। वो इदारों के साथ बैठ के हम बात करेंगे। जो वक्त के साथ डॉलर की शॉर्टफॉल थी और जो पैसे इस मुल्क में नहीं आ पा रहे थे या जो डॉलर का कहीं सेटअप नहीं हो रहा था, मैं समझता हूँ जब तक ये चीज़ नहीं होगी, ये कंट्री में बहुत सारे मसाइल इसी तरह होंगे। इसलिए कि जो मार्केट प्राइस है और जो परचेजिंग ब्लैक मार्केट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके रेमिटेंस भी नहीं आ रहे। जब तक आपकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं आएगी इस मुल्क में, इकोनॉमी, तो आपका इसी तरह अनसर्टेन रहेगा। अभी मुल्क की पोजीशन पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली दोनों अनसर्टेन है। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ ताई, इनसे भी बात करूंगी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। जो इतना बड़ा बहरान आया, इससे खुद को सेफ कैसे करेंगे, ग्रीन जोन में जो है वो कैसे लेकर जाएंगे, कंटिन्यू कैसे रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है।
सर मुझे ये बताएं कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस टाइम क्या देखते हैं, क्योंकि सूरत हाल इस टाइम जो है वो काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है बिल्डर्स के लिए भी, आवाम के लिए भी। तो क्या अभी हो सकता है, फर्दर क्या प्लान्स हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट अगर स्टेक होल्डर के साथ बैठती है तो दुनिया में हर चीज़ का तरीक़ेकार निकल सकता है। हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 28 बिलियन का है, लेकिन मैं समझता हूँ सब्सिडीज़ पे चलता है। मेरी अपनी भी टेक्सटाइल मिल थी, तो गैस जनरेशन से मैं इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता था तो मुझे 9 रुपए की पड़ती थी, और मैं गवर्नमेंट से अगर KEC से लेता था तो मुझे 20 रुपए की पड़ती थी। वही सब्सिडीज से हमारी फैक्ट्री चलती थी। आज एक्सपोर्टर्स जो कि डॉलर लेके आता है, उनको DTRE पे गवर्नमेंट परमिशन देती है कि ड्यूटी टैक्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट एंड यू कैन गेट रिबेट। आप माल इंपोर्ट करते हैं और अगर वही माल आप वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं तो नो ड्यूटी और नो टैक्स और आपको रिबेट भी मिलेगा अगेंस्ट एक्सपोर्ट। तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट से कि आज ये पोजीशन है कि जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके फ्रांस से ऑडिट कराए जाएं, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट की है, क्या मटेरियल की है, आयरन एंड स्टील की है, सीमेंट की है, टाइल्स की है, दूसरी चीज़ों की है, जो इंटरनेशनल प्राइस में यहाँ से 50% रेट पे मिल रही है, तो अलाउ किया जाए, जिससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर में यहाँ की इंडस्ट्रीज जो दे रही है टैक्स की मद में या ड्यूटी की मद में, उससे ज़्यादा ड्यूटी मिलेगी, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में होगा, उससे ज़्यादा अब जो हमारी एंड कंज्यूमर उनको फायदा होगा। सबसे अच्छा तरीक़ेकार है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, जितनी मतलब इसमें देखें, मैं कहूँगा कि जितना बेनिफिट मिलेगा, आज 3,000 रुपये की कॉस्ट अगर हमारी 6,000 रुपये हो गई है तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ बैठे। वी डोंट वांट एनी सब्सिडी, हम नहीं चाहते गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी ले। हम चाहते हैं कि अगर वही चीज़ अगर इस मुल्क में बनती है तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस मुल्क में इंडस्ट्री 1 रुपया देती है और कितनी जॉब प्रोवाइड करती है, और हम कितनी जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो हमको प्रोजेक्ट वाइज परमिशन दी जाए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट वाइज हम आपको देते हैं, और आप ये देखें कि आपको कितनी ड्यूटी का फायदा होता है, क्योंकि इससे ये कार्टेलाइजेशन खत्म होगी। आप अपने कार्टेलाइजेशन के जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपकी जो इदारे हैं, उनको आप फाल करें, इनकी कार्टेलाइजेशन को रोकें, आप इनकी फैक्ट्री पे विजिट्स करें, आप इनके यूनिट्स देखें, क्योंकि इनका जो चेकिंग बैलेंस है कि पिछले महीने हमने इतने यूनिट्स पे इतना हमने आयरन स्टील बनाया, आप इनके यूनिट्स चेक करें, आप इनके स्टॉक्स चेक करें। मैं कहता हूँ ये प्राइस 250 रुपये आ जाएगी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना ये बहुत मुनासिब नहीं है। इसीलिए हमने ये हार्श डिसीजन लिए थे कि हम ये काम बंद नहीं कर रहे, हम ये परचेज करने के लिए बंद कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आज अगर इस वक्त आयरन स्टील की प्राइस $600 है, अगर हमको इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए तो ये इंडस्ट्री फ्लरिश होगी, इससे लोगों का फायदा होगा। तो मैं ये अपील करता हूं कि गवर्नमेंट से कि इसकी ARD और RD एबॉलिश की जाए और नेबरिंग कंट्रीज से हमको इमीडिएटली फिनिश गुड्स मंगाने की परमिशन दी जाए बार्टर सिस्टम पे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहब, इनसे बात करती हूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस टाइम क्या मामला चल रहे हैं। जिस तरह की हमारे मुल्क के हालात हैं तो काफ़ी जो है वो डिस्टर्बेंस हो चुकी है। तो फैसल साहब मुझे ये बताएं कि इस टाइम आप क्या देखते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से? देखिए, इस टाइम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो शदीद बहरान का शिकार है ऑलरेडी। चीज़ें मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया हुआ है, स्टील का बहुत बड़ा क्राइसिस है। 1,90,000 रुपये का स्टील जो है वो 3 लाख से ऊपर पहुंचा दिया है। फर्दर और चीज़ें हैं, मतलब वैसे ही मुल्क के हालात ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। कह लें कि फॉरेन एक्सचेंज वाले मामला तो अपनी जगह पर हैं ही, उसके अकॉर्डिंगली फिर सारा जितना मटीरियल है हमारा, नॉट ओनली स्टील बल्कि सीमेंट भी, और फर्दर मतलब कह लें कि तो हमारी केबल महंगी हो चुकी, प्लम्बिंग मटीरियल महंगा हो चुका। तो वो इतना मतलब इस वक्त इतनी अनसर्टनिटी हो गई है कि किसी को भी इस वक्त ये अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है और मार्केट किस तरफ जाने जा रही है और इंडस्ट्री का क्या होगा। इसी सिलसिले में आज आबाद में हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो इस आपके प्लेटफॉर्म से भी जो है ना वो हमारी तमाम कंसर्न लोगों से इल्तिजा है कि बहरहाल इसको टेकअप किया जाए। इस पर फर्दर चूँकि अब बिलखुसूस स्टील के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई हुई है जिसको हम RD कहते हैं, तो RD और ARD अगर रिमूव करेंगे तो उससे बहुत बेहतर होगा, मामला बेहतर होंगे। और अल्टीमेटली देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड 72 फर्दर इंडस्ट्रीज़ हैं।
तो अगर मतलब इस चीज़ को आगे फ्लरिश करना है तो इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इस हिसाब से तो आवाम भी जो है वो अभी इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही। देखें, जितना भी ये मलबा है सारा अमूमन हम जो है वो आवाम पर ही डलता है। एंड ऑफ द डे ये अप्लाई तो आवाम पर ही होगा सच। तो और अल्टीमेटली लोगों को इस वक्त डिस्करेज हुए हैं लोग, डिसअपॉइंटमेंट है, तो अल्टीमेटली परचेजिंग की तरफ भी नहीं जा रहे। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करने को तैयार फिलहाल। आबाद ने अगर 3 हफ्ते परचेज नहीं किया स्टील, तो 3 हफ्ते में वही स्टील, वही महंगा डॉलर, वही इंपोर्ट में 271 रुपए का हो गया। 350 वाला स्टील 231। इसका मतलब है कि कोई गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं की, उसके बावजूद सिर्फ बाइंग सेलिंग मार्केट को आपने सिर्फ रोका, जिसकी वजह से उन्होंने आपको उस प्राइस में 270 में, जबकि इसकी प्राइस अभी 250 होनी चाहिए हमारे हिसाब से। क्या देखते हैं, मतलब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर तरह तरह के क्वेश्चंस भी किए गए, कुछ पॉजिटिव भी थे, कुछ नेगेटिव भी थे। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो बहरान अभी आया, बिल्डर्स के लिए भी मुश्किलात हैं, आवाम के लिए भी मुश्किलात हैं, तो ये आवाम अपने आप को, ये बिल्डर जो है वो खुद को ग्रीन जोन में कैसे लेकर आएंगे? बहुत मुश्किल हालात हैं, सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी, फिर आपकी जो सरहदों पे भी जो मसाइल हैं वो भी बहुत तवज्जो तलब हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है तामीराती सनत, उसमें जो मसाइल हैं वो यूँ समझ लें कि जो मुल्क के उमूमी मसाइल हैं उनसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि ये मसाइल जो हैं वो डायरेक्टली एड्रेस करते हैं एक आम आवाम को, एक लेबर तबके को। हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आबाद से रिलेटेड 72 दीगर सनतें मुंसलिक हैं। उन दीगर सनतों की अगर मिसाल ले ली जाए कि जैसे कि आज आपने सुना स्टील कार्टलाइजेशन के खिलाफ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो स्टील कार्टलाइजेशन के अगेंस्ट हमने 1 महीने स्टील ना खरीदने की स्ट्राइक रखी हुई थी। लेकिन आज इस बहुत मुश्किल फैसले को अबूर करना हमारे लिए इसलिए मुश्किल था कि अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो करोड़ों लोग बेरोजगार होने का खतरा था। किस तरह कि अगर हम एक स्टील अपनी जो सर्टन स्लैब में हम पोर करते हैं, भराई करते हैं, उसकी स्टील को कंक्रीट में मिक्स करके अपनी कंस्ट्रक्शन को कैरी ऑन करते हैं, वो जब तक स्टील की 100% खपत मुकम्मल नहीं होती तब तक पेंट का, दरवाजे का, विंडोज़ का और दीगर तमाम 70 शोबों का कोई काम स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर हम स्टील को ही रोक देते तो पीछे 70 दीगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाती, उन 70 इंडस्ट्रियों से मुंसलिक करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते। आगे रमज़ान का महीना है, हम वैसे ही महसूस कर रहे हैं कि बेरोजगारी दीगर सनतों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा फायरिंग चल रही है। तो इसी वजह से हमने इस मुश्किल फैसले को आज लिया कि अब हम ओपन एंडेड स्टील बाइंग नहीं करेंगे। हम आबाद के एक कमेटी के ज़रिए जितने भी मेंबरान हैं अपनी रिक्वेस्ट उस कमेटी को देंगे, वो देख के चूज़ करके जो लोएस्ट प्राइस पे स्टील ऑफर कर रहा होगा हम उनसे बाइंग करेंगे। आज हमने 271 में हमने एक अपना वेंचर बनाया कि आबाद का इंडिविजुअल आदमी नहीं खरीदेगा, आबाद खुद खरीदेगा और अपने लोगों को सप्लाई देगी ताकि ये कार्टेलाइजेशन खत्म हो। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।